पोल था। तो जैसे कि हमें पता है ये नॉर्थ पोल इस नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा और ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो बड़ा ऑब्वियस है ये समझ पाना कि जो मैग्नेट है वो अपने आप को कुछ ऐसे अलाइन कर लेगा, ये उसका नॉर्थ पोल होगा, क्योंकि ये उसे रिपेल करेगा और ये इसे अट्रैक्ट करेगा। तो आप ये देख के समझ सकते हैं कि अगर एक मैग्नेटिक नीडल रहता है वो उसका जो नॉर्थ और साउथ होता है अपने आप को अलाइन कर लेता है अलोंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो यहाँ पर देखिए ये सर्कल जो है ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन को इंडिकेट कर रहा है और ये सारे जो मैग्नेट्स हैं ये सारे मैग्नेट्स उस फील्ड लाइन के अलोंग अपने आप को अलाइन कर रखा है। और ये फील्ड लाइन अगर मैं इसे इंडिकेट करूं डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो वो डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। आप ध्यान रखें कि मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डिफ्लेक्टेड होता है। सो ये उसका डायरेक्शन होगा। सारे मैग्नेटिक नीडल्स को देखें, यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास में जो नीडल है उसे देखें, सारे डिफ्लेक्टेड है उसी डायरेक्शन में। तो ऐसे बनेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो एक बार अगर मैं फिर से इसे ड्रॉ कर लेता हूँ इस वायर को और थोड़ा एलेबोरेटली देखता हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनेंगे। तो यहाँ अगर ये वायर है वही वाला वायर जिससे करंट फ्लो कर रहा, तो जब करंट फ्लो करेगा करंट का डायरेक्शन अगर ये हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा बनेगा, ऐसे पीछे से आते हुए ऐसे घूमते हुए ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा। उसका डायरेक्शन भी दे देता हूँ, ये है उसका डायरेक्शन। ये वैसे और भी फील्ड लाइंस बनेंगे, ऐसे 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 घुमावदार, वैसे ही कुछ और फील्ड लाइंस बना लेते हैं। वैसे देखा जाए तो फील्ड लाइंस तो इनफाइनाइट होते हैं एक रीजन में, तो यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत सारे बनेंगे, इनफाइनाइट फील्ड लाइंस बनेंगे एक रीजन में। तो समझने के लिए जितना हो सके उतना फील्ड लाइंस हम ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतना ड्रॉ किया गया। कहीं भी करंट एग्जिस्ट करेगा तो वहां उसके आसपास उसके अराउंड इस तरह से फील्ड लाइंस बनता है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये किस डायरेक्शन में बनेगा, इसे याद रखने के लिए एक रूल है जिसे कि राइट हैंड थंब रूल कहा जाता है। मान ले ये जो ब्लैक कलर का है ये वायर है वो जिससे कि करंट का फ्लो कर रहा, करंट जो फ्लो कर रहा, करंट नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रहा, ये है करंट के फ्लो का डायरेक्शन। तो आपको अपना राइट हैंड यूज करना है। ये कौन सा रूल है, क्या रूल है, राइट हैंड थंब रूल। सो इसके नाम से ही आप समझ पाएंगे ये राइट हैंड हमें यूज करना है, राइट हैंड थंब रूल। तो आप राइट हैंड से इस वायर को कुछ ऐसे पकड़े कि आपका जो ये थंब है, ये थंब ये इंडिकेट करे करंट के डायरेक्शन को। सो कुछ ऐसे करंट के डायरेक्शन को ये इंडिकेट कर रहा है और इसे आप बाकी चारों उंगली से ऐसे पकड़े रहे। तो आपकी जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं वो कैसा डायरेक्शन दिखा रहा, पीछे से ऐसे सामने से होते हुए वापस ये वाला डायरेक्शन दिखा रहा वो। सो ये जो डायरेक्शन होगा ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। इसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब एक वायर के अराउंड किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड बनता है इसे समझने के लिए, इसे याद रखने के लिए और भी बहुत सारे रूल्स हैं, जैसे कि एम्पियर्स स्विमिंग रूल है, मैक्सवेल्स कॉर्कस्क्रू रूल है। ऐसे ही कुछ रूल्स हैं जिससे कि आप इसे याद रख सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में बनेंगे। तो ये था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट जिससे कि हम इंसानों को ये नॉलेज हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, वो बल्कि एक ही चीज है जिसे कि हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।